हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये एक सरकारी नौकरी के तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई पास का है या डिग्री आपने कंप्लीट कर रखा है या डिप्लोमा कंप्लीट आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दरअसल साथियों, मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 21/7/2023 की डेट को। और इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि जारी किया गया था वो 31/8/2023 था। मतलब कि 31 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इसका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, फॉर्म भरने की जो तिथि है इसको बढ़ा दिया गया है। अब जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। ये जो फॉर्म जो अप्लाई किया जा रहा है, ये जो फॉर्म है साथियों अप्लाई किया जाएगा अब इस मंथ के लास्ट तक भरा जाएगा। मतलब कि 29/9/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें जो एज मांगा गया है और यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है, इन सभी के जानकारी के बिना आप फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी ना कीजिएगा। क्योंकि इसमें ऐसे भी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको सीट तो खाली देखने को मिलेगी, लेकिन किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कुछ कैटेगरी में यहाँ पर सीट खाली नहीं है। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। जो पहला आपको यहाँ पर पोस्ट कोड के अंतर्गत पोस्ट देखने को मिल जाता है, सुपरवाइजर का पोस्ट है, जिसमें टोटल 26 सीट खाली है। और इसमें आपको पेमेंट दिया जाएगा 33,000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि A1 मेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको दूसरा पोस्ट जो देखने को मिल जाता है सुपरवाइजर के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत है, जिसमें आपको यहाँ पर 7 आपको सीटें देखने को मिल जाती है। इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक आपको MPM 2023 के अंतर्गत यहाँ पर आपको पोस्ट कोड के अंतर्गत मेंटेनर का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें टोटल 10 सीट खाली है और इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा 20,000 से स्टार्ट किया जाएगा और 60,000 तक दिया जाएगा। और इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है मेट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI NCBT या SCBT का आपका कोर्स कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो आपका ट्रेड होना चाहिए वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिटर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वो भी गवर्नमेंट से। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, ये भी ITI छात्रों के लिए, जिसमें सुपरवाइजर ट्रेक्शन के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। जो छात्र यहाँ पर डिप्लोमा धारक है उनके लिए इलेक्ट्रिकल से है, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों तो ITI छात्रों के लिए एक और यहाँ पर मेंटेनर ट्रेक्शन के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, जिसमें ITI मांगा गया है। 2 साल का ITI का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने NCBT से ITI कर रखा है या SCBT से, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो ट्रेड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, मैकेनिक है, और ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों तो और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है ITI छात्रों के लिए, जो कि मेंटेनर ट्रैक के अंतर्गत है, जिसमें 15 सीट खाली है। और यहाँ पर ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे, NCBT से आपने ITI किया है या SCBT से, दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों तो और भी जो आपको सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाती है ITI छात्रों के लिए, सब कुछ उसके बारे में जानकारी दिया गया है। सबसे ज्यादा मेंटेनर के पद पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जिसमें छोटे छोटे जो पद है उस पे आपको खाली सीटें के अंतर्गत आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। इस सीट पर यहाँ पर इतनी खाली सीट है इस पोस्ट पर। तो जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्म भरते समय आपको जो फीस पेमेंट करना पड़ेगा 590 रुपए, कितना,
₹590 साथियों ध्यान रखिएगा। और जो छात्र एससी/एसटी या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹295 इसमें फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पर ऐज की बात करें, तो यहाँ पर ऐज बहुत ही कम रखा गया है। 18 से 28 वर्ष के जो छात्र हैं, वो अप्लाई कर पाएँगे और जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट भी रखी गई है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ अदर भी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस का, कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो इसमें जो आपका होगा साथियों सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा। सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और इसका आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। जो भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, उसी के अनुसार आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, जो कि नीचे इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप उस पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। एग्ज़ामिनेशन के बारे में इन्होंने फुल डिटेल में जानकारी दे रखी है और यहाँ पर फीस के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि ₹590 है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी एससी/एसटी वालों के लिए 295 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये ऑनलाइन माध्यम से आपका जो है यहाँ पर फीस पेमेंट किया जाएगा और फॉर्म भी भरा जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।